हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट सैफुर रहमान। लास्ट वीडियो में हमने अपने सी प्रोग्राम को रन करने के लिए एक विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया और उसका एनवायरनमेंट कंप्लीट किया। उसकी एक्सटेंशन हमने सारी इंस्टॉल कर ली और अपना फर्स्ट प्रोग्राम हमने रन करके देख लिया, जो कि बिल्कुल अच्छे से रन भी हो गया। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अगर आप किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करने में, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे, फेसबुक ग्रुप में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो चलते हैं, हमारे पास जो टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली 3 किस्म की हैं कि हम 3 तरह से अपने सी प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आप ये टास्क परफॉर्म करें। जिसमें हम टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन है कि हम कोई भी चीज़ डिक्लेयर करके उसको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आप इंट डिक्लेयर कर दें, करैक्टर डिक्लेयर कर दें, आप कांस्टेंट डिक्लेयर कर दें। तो ये हम इस तरह से डिक्लेयर करके अपनी जो है ना टाइप बता सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड किस्म की टाइप आती है वो हमारे पास आती है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो है वो हम मैथमेटिकली जितने भी हमारे ऑपरेशन होते हैं, यानी कि प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, वो सारे का सारा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में हमारे पास आ जाता है। थर्ड चीज है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कि हमने उसकी इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करना है। कंट्रोल्स में फिर हम डिटेल में जाके कंडीशंस भी देखेंगे कि कंडीशंस क्या हैं और लूप क्या है। तो फिलहाल हमारे पास 3 तरह की यहाँ पे है इंस्ट्रक्शंस। हम किस तरह से 3 टाइप से हम इंस्ट्रक्शंस जो है दे सकते हैं। अब डिटेल में इनको देख लेते हैं। टाइप ऑफ डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन कि अगर हमने कोई चीज़ डिक्लेयर की है या डिक्लेरेशन की इंस्ट्रक्शन दी है तो वो किस तरह से होगी। हमने एक इंटीजर ए डिक्लेयर कर दिया कि हमें एक इंटीजर दे दो और उसकी जो है वेरिएबल उसका हमने ए डिक्लेयर कर दिया। इसी तरह से हम फ्लोट बी कर दिया। अदर जो है वेरिएशंस में हम जो है वो क्या कर सकते हैं कि इंटीजर आई इक्वल टू 10, आई को 10 वैल्यू असाइन कर दो, इंटीजर को जे इक्वल टू आई कर दो और इंटीजर ए इक्वल को 2 कर दो। तो ये हमने सारा कुछ डिक्लेयर यहाँ पे कर दिया। यह इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इंटीजर j1 इक्वल टू ए प्लस जे माइनस आई, ये भी हम इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्लोट ए इक्वल टू ए प्लस 3। अब ए प्लस 3, यहाँ पे एक चीज देखें, फ्लोट ए इक्वल टू 1.1। अब फ्लोट ए इक्वल टू 1.1 जो है ये यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाता है। कि रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। एज वी आर टाइपिंग टू यूज बिफोर डिफाइनिंग इट, कि हमने उसको डिफाइन नहीं किया और हमने उसकी वैल्यू को उसमें ले लिया, यानी कि बी को असाइन कर दिया ए प्लस 3। तो इस तरह से यहाँ पे ये हमारे पास एक मिस्टेक हो जाती है। इसी तरह से हम इंटीजर ए बी सी डी को इकट्ठा भी असाइन कर सकते हैं। ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू डी और डी की वैल्यू जो है वो 30 है। ईच ए बी सी विल बी 30 ईच, यानी कि इन सबको जो है वैल्यू वो 30 मिल जाएगी। आपको उम्मीद है कि ये चीज़ें कुछ समझ आ रही होंगी कि डिक्लेयर आप किस तरह से करते हैं कि किसी भी चीज़ वेरिएबल को कोई भी वैल्यू दे देना, ये हम डिक्लेरेशन इसमें कह सकते हैं कि हमने डिक्लेयर इंस्ट्रक्शंस उसको दे दी कि इस चीज के अगेंस्ट ये वैल्यू डिक्लेयर कर दो। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन और ऑपरेटर, जैसे कि हमने बताया कि जो हमारे मैथमेटिक हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और यहाँ पे जो ये परसेंटेज साइन है, यहाँ पे ये परसेंटेज नहीं, हम इसको मॉडुलर डिविजनल ऑपरेटर कहेंगे। ठीक है। और मॉडुलर डिविजनल ऑपरेटर जो है वो रिटर्न करता है हमारी रिमाइंडर को, जो रिमेन वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल आप ये चीज देखें, 5, अगर मैं 5 डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो उसका जो है आंसर आएगा। अगर मैं 5 डिवाइडेड बाय 2 करूं तो वो 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं 5 को तो 2 2 जा 4 होगा, उसका रिमाइंडर 1 जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा।
लेकिन जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो 2 आएगा। लेकिन अगर हम इसका रिमाइंडर यूज करना चाहते हैं या हम उसकी रिमेन वैल्यू लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे मॉडुलर जो है साइन यूज करेंगे। और मॉडुलर साइन जो है हमें क्या करती है, रिटर्न करती है रिमाइंडर को, जो रिमाइंडर वैल्यू होती है। और कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन फ्लोट, क्योंकि ये फ्लोट पे अप्लाई इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि फ्लोटिंग नंबर हमारे पॉइंट्स में होते हैं, तो हम पॉइंट्स वैल्यू को मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। साइन इज सेम ऑफ नोमिनेटर, क्या हम इसका जो है नोमिनेटर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। नो ऑपरेटर एज्यूम टू बी प्रेजेंट, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल आई है यहाँ पे, इंट आई इक्वल टू ए बी। अब ए और बी हम अगर मैथमेटिकली देखे जाए तो a इंटू बी होता है, जो कि मैथमेटिकली है तो ये ठीक है, लेकिन अगर हम सी प्रोग्रामिंग में लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगी। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने चाहते हैं तो हम इसको लिखेंगे इंटीजर आई a मल्टीप्लाई b, ये तब जाके ये वैलिड होगा। देयर इज नो ऑपरेटर और परफॉर्म एक्सपोनेंशियल इन सी, हाउएवर वी कैन यूज पावर x इंटू y, ठीक है। इसमें कोई इस तरह के ऑपरेटर हमारे पास यूज नहीं होते, हमने खुद ही सारा काम मैनुअली करना होता है। कुछ चीजें हमारे पास math.h यानी कि मैथ की हेडर फाइल में मौजूद होती हैं, जो कि हम तफसील से जब जरूरत पड़ेगी तो हम इनको देख लेंगे। टाइप कन्वर्जन एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर ऑपरेशंस बिटवीन। अब देखें टाइप ऑफ कन्वर्जन में जो है अर्थमेटिक ऑपरेशंस को हम किस तरह से जो है ना वो जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इंट कन्वर्ट हो सकता है इंटीजर में, यानी कि इंटीजर एंड इंटीजर कन्वर्ट होता है इंटीजर में, इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्ट होगा फ्लोट में, और फ्लोट एंड फ्लोट कन्वर्ट होगा फ्लोट में। इसको आप इस तरह देख लें कि 5 डिवाइडेड बाय 2, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि ये दोनों इंटीजर वैल्यू हैं इसलिए ये डिवाइड होके 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू फ्लोट होगी इस तरह, ये 5.0, अब देखें हमने फ्लोट ले लिया 5.0 डिवाइडेड बाय 2, तब जाके इसकी वैल्यू 2.5 आ गई। इसी तरह जो है ये 2 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 0, जबकि 2.0 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 0.4। तो ये इस तरह से आप इसकी कन्वर्जन को देख सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे हैं नोट्स में। इंटीजर a इक्वल टू 3.5, ठीक है। इन दिस केस 3.5 फ्लोट, 3.5 फ्लोट विल बी डिनोटेड टू a 3 int because I cannot store float। अब यहाँ पे भी एक चीज देखें, आप समझें कि हमने इंटीजर को दे दी वैल्यू a इक्वल टू 3.5, जबकि हम खुद कह रहे हैं कि इंटीजर में पॉइंट के बाद वाली वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती, तो इसलिए यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने ये मिस्टेक्स अपनी नहीं करनी। इसके बाद ये फ्लोट a इक्वल टू 8, अगर हम फ्लोट का a डिक्लेयर करते हैं a इक्वल टू 8, तो वो भी 8.0 ऑटोमेटिकली जो है वो समझा जाएगा और वो 0.0 के बाद वाली वैल्यू को स्टोर करेगा। अगर हम नहीं भी लिखते तब भी वो वैल्यू को स्टोर कर लेगा। ये चीज आपने सिर्फ जहन में रख लेनी है, जब हम यूज करेंगे तो फिर बहुत ही इजी ये हमें लगेगा। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं जो आपने जल्दी से जवाब देना है। आपने वीडियो को पॉज कर देना है और वीडियो पॉज करके आपने इस चीज का जवाब देना है और मुझे कमेंट में लाजमी बताना है, ताकि मुझे भी पता लगे कि कितने लोगों को ये चीज समझ आई। सवाल ये है कि अगर इंटीजर k की वैल्यू हो k इक्वल 3.0/9 के, उसकी जो k की वैल्यू है वो क्या होगी और क्यों। जिन्होंने सवाल ठीक दिया वो देख लें, जिन्होंने नहीं दिया या उनको समझ नहीं आई वो भी यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो करें। सोल्यूशन ये है कि 3.0/9 इक्वल टू 0.33। मैथमेटिकली तो ये चीज इस तरह बनती है, लेकिन k इज इंटीजर, क्योंकि k हमारे पास इंटीजर है और वो पॉइंट के बाद की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता, इसलिए जो है उसका जो आंसर आएगा वो डिनोमिनेटर उसका जो है वो 0 होगा। तो जिसने आंसर 0 दिया उनके लिए तालियां, और जिन्होंने नहीं दिया तो प्लीज आप एक दफा से दोबारा रिव्यूज कर लें ताकि आपको नेक्स्ट सी प्रोग्रामिंग समझने में मुश्किल ना आए। ऑपरेशन प्रोसीजर इन सी। अब
जिस तरह मैथ में हमारे पास ऑपरेशन होते हैं कि भाई पहले प्लस होगा या माइनस होगा या मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ सी के लिए रूल्स हैं, हम उसी हिसाब से जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। जिन दोस्तों की मैथ बहुत अच्छी है वो बहुत ही जल्दी इस चीज़ को पिक कर जाएंगे और आइंदा जो प्रोग्राम लिखने में उनको बहुत ही आसानी होगी। अब देखें 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 8y, यहाँ पे ये चीज देखें इज 3x, ठीक है, 3x माइनस 8y और 3 यानी कि ब्रैकेट स्टार्ट है x माइनस 8y। इन द सी लैंग्वेज सिंपल मैथमेटिकल रूल्स लाइक बोडेम्स नॉट लॉन्गर अप्लाई। जो हमारे पास मैथ का रूल है BODMAS नो लॉन्गर अप्लाई होगा। द आंसर टू द अबव क्वेश्चन इज प्रोवाइड द ऑपरेटर प्रोसीजर एंड एसोसिएटिव ऑपरेटर प्रोसीजर। अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास वहां पे चीजें होंगी वो हमारे पास 3 चीजें जो है ना वो फर्स्ट स्टेप में होंगी। आपकी जितनी भी मल्टीप्लिकेशन होगी वो फर्स्ट स्टेप में हो जाएगी, आपकी डिवाइड भी फर्स्ट स्टेप में होगी और आपका जो रिमाइंडर है या जो इसको हम मॉडुलर कहते हैं वो भी आपका जो है ना फर्स्ट स्टेप में होगी। सेकंड स्टेप में जो है इसको हम प्लस या माइनस जो भी आपके ऑपरेशन होंगे वो प्लस या माइनस करेगी। थर्ड में उसको जो है वो इक्वल के जो है बराबर जो भी वैल्यूज उसकी होगी वो हमें असाइन कर देगी। ऑपरेटर ऑफ हाई प्योरिटी आर evaluated first in the absence of parameter। अगर हम कोई पैरामीटर नहीं लगाते तो जो हमारी जो उसकी वैल्यू होगी वो उसकी फर्स्ट प्योरिटी होगी। ऑपरेटर एसोसिएटिव when operator of equal purity are present expression the tie is taken care of by associative। अब यहाँ पे देखें x मल्टीप्लाई y डिवाइडेड z इक्वल टू x मल्टीप्लाई y डिवाइडेड बाय z। यही चीज हम नीचे हैं, x डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाई z इक्वल टू x मल्टीप्लाई y। एसोसिएटिव ऑपरेटर्स हमारे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो ये जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो भी लेफ्ट से राइट की तरफ ही करेंगे। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन डिटरमाइन द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन प्रोग्राम फॉर टाइप ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इन सी। अब कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि आपके जो है इंस्ट्रक्शंस के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, जिसमें आपके पास जो है टाइप्स हैं 4। सीक्वेंस कंट्रोल के भाई एक सीक्वेंस से आपने चलते जाना है। फॉर एग्जांपल कि भाई सीक्वेंस क्या है जी, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, ये हम एक सीक्वेंस से चलते हैं। तो इस तरह की जो चीज आएगी वो हमारी होगी सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अगर डिसीजन कंट्रोल आएगा, डिसीजन ये चीज ध्यान में रखें, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इसमें हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक या एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं तो यहाँ पे हम जो है ना डिसीजन ले सकते हैं। इन सिंपल वर्ड हम इसको इफ या एल्स, इफ कह सकते हैं। लूप कंट्रोल क्या है? लूप क्या है कि हमारे लूप को कंट्रोल करते हैं कि एक चीज कितनी दफा से कितनी दफा तक चले लूप में, ठीक है। तो इस लूप में हमारे पास जो आएंगे वो आएंगे फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। केस कंट्रोल क्या है कि हमने केस बना के रखे होते हैं कि भाई ये काम हमने इस प्योरिटी पे करना है। तो हमारे पास जितने भी सी के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इन 4 चीजों के बेस पे ही फॉलो करती हैं। अब चैप्टर 2 जो है हमारा जो है हमने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है जो हमने पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनवैलिड इन सी। अब इसमें अनवैलिड कौन सा है? इंटीजर ए डिक्लेयर किया b इक्वल टू a, या इंटीजर v इक्वल टू 3 मॉड 3, ठीक है, और सेमीकोलन में लास्ट में, या 4 है डेट 21 दिसंबर 2020। अब इन तीनों में से जो है अनवैलिड कौन सी है? जिसको समझ आई है वो कमेंट करके बताए, जिसको नहीं समझ आई वो दोबारा से जाके लेक्चर्स को देखें तो समझ आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डेटा टाइप विल
3.0/8 -2 रिटर्न, तो ये किसकी जो है डेटा टाइप जो है वो रिटर्न करेगी। जिसको इसका सवाल भी पता है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं जितने भी चैप्टर 2 के हैं वो आप मुझे लिख के व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको चेक करके उसका आंसर जरूर दूंगा। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेयर अ नंबर इज डिवाइजेबल 57 और नॉट। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, आप लिखें, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट में करवा दूँ। और क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप एवोल्यूशन ऑफ 3 मल्टीप्लाई x/y माइनस z प्लस k, वेयर के x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू 3 है एंड k की वैल्यू 1 है। इसका जवाब क्या आएगा वो मुझे आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 3.0 + 1 विल बी इंटीजर होगा, फ्लोटिंग नंबर होगा और करैक्टर नंबर होगा। जल्दी से मुझे आपने ये सारे के सारे आंसर आपने मुझे व्हाट्सएप करने हैं, मैं आपका व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दे दूंगा। आपने सिर्फ अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर देना है, मैं आपको ज़रूर चेक करके रिप्लाई दूंगा। या मेरा जो है डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मौजूद है, आप उस लिंक पे भी मुझे मेल करके भी उससे राब्ते में रह सकते हैं। चैप्टर 3 कंडीशनल इंस्ट्रक्शन। अब कंडीशनल इंस्ट्रक्शन क्या है कि हमारे पास कंडीशंस होती हैं, एक या एक से ज्यादा चॉइस होती है। अब यहाँ पे देखें ये एग्जांपल्स काफी, यहाँ पे 3-4 एग्जांपल दी हैं कि भाई फॉर एग्जांपल पहली, अगर जो है हम कॉमेडी फिल्म देखेंगे यूट्यूब पे, अगर दिन संडे हुआ, अगर संडे नहीं हुआ तो हम कॉमेडी के अलावा कुछ और भी देख सकते हैं। समटाइम वी ऑर्डर जूस जंक फूड, इट इज आवर फ्रेंड्स बर्थडे इन द हॉस्टल। अगर हमारी फ्रेंड्स की बर्थडे होगी तो हम ज्यादा फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं। यू मेट वांट टू बाय अम्ब्रेला, आप अम्ब्रेला लेना चाहते हैं। इट्स रेनिंग एंड यू हैव मनी, अगर बारिश हो रही हो और आपके पास पैसे भी हों, दो कंडीशन आ रही है कि आपने अम्ब्रेला बाय करना है अगर बारिश हो रही हो और आपकी जेब में पैसे हों, तो ये कंडीशंस आ रही हैं। इसी तरह से यू ऑर्डर द मील इफ दाल और योर फेवरेट भिंडीज इन लिस्टेड ऑन द मेन्यू, आप जो है ऑर्डर कर सकते हो दाल या अपनी फेवरेट भिंडी अगर वो मेन्यू में मौजूद हो, अगर लफ्ज अगर वो मेन्यू में मौजूद हो। ये तमाम की तमाम चीजें जो है हम इसको जो है सी लैंग्वेज में जो है ना वो कहते हैं कंडीशनल इंस्ट्रक्शन। कंडीशनल इंस्ट्रक्शन में जो है हमारे पास जो सबसे पहली चीज है डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शन इन सी, जिसमें हम डिसीजन ले सकते हैं। इसमें हमारे पास है इफ, एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, इफ एल्स यानी कि इफ अगर हमारे पास ये है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अगर मैं बारिश हो रही हो और अगर हमारी जेब में पैसे हो तो हम अम्ब्रेला ले लेंगे, तो ये हमारी दो कंडीशंस आ गई। अब स्विच स्टेटमेंट में क्या है कि स्विच में आप जो है डायरेक्टली उस चीज पे स्विच करते हो कि भाई अगर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला ले लो। तो ये इस तरह की जो कंडीशनें बनती हैं वो हम इसको डिटेल में देखते हैं। आपको जो है इफ एल्स स्टेटमेंट समझने से पहले आपको सिर्फ सिंटैक्स समझ आ जाए कि वो कहना क्या चाह रहा है, तो तकरीबन आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन यहीं पे हो जाता है। तो जो भी सिंटैक्स हमारा वीडियो में आए या किसी भी प्रोग्राम का आए तो काइंडली उसको अच्छे से रटा मार लें या जहन नशीन कर लें या जहन में बिठा लें। अब देखें द सिंटैक्स ऑफ एन इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी लुक लाइक दिस। सबसे पहले इफ हमने क्या लिखा, इफ कंडीशन टू बी चेक, हमने इसके दरमियान में ब्रैकेट्स के दरमियान लगानी है जो है कंडीशन, और नीचे हमारी आती है बॉडी, यानी कि स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाती है। स्टेटमेंट इफ कंडीशन ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमने जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी होगी वो आ जाएगी। अगर हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग होती है तो हमने उसके लिए लिखा हुआ है एल्स। तो एल्स पे जाके जो हमारे पास ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारे पास कि भाई दूसरी जो फॉल्स कंडीशन है। मैं आपको एक एग्जांपल वही अम्ब्रेला वाली देता हूं। अगर बारिश हो रही हो, इफ रेनिंग, कंडीशन क्या बनी, रेनिंग।
देन स्टेटमेंट क्या बनेगी हमारे पास, बाय अम्ब्रेला, बाय अम्ब्रेला। और इफ अगर बारिश नहीं हो रही तो हम वैसे ही कंडीशन को फॉल्स करके हमने अम्ब्रेला लेनी ही नहीं है, एल्स में हमारे पास ये चीज आ जाती है। तो ये चीज आप इसका सिंटैक्स देख लें, अच्छे से जहन में बिठा लें, जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो यही चीज आपको बहुत हेल्पफुल करेगी और आप बहुत ही जल्दी इसकी मदद से आप अपना कोड या कोई भी कंडीशन इफ स्टेटमेंट लिखना शुरू कर देंगे। अब कोड की एग्जांपल देखते हैं कि इंटीजर a इक्वल टू 23, ठीक है, इफ a बड़ा हो 18 से प्रिंट एफ यू कैन ड्राइव स्लैश n, यानी कि न्यू लाइन के लिए है यू कैन ड्राइव। नोट दैट एल्स ब्लॉक इज नॉट नेसेसरी बट ऑप्शनल, ठीक है, कि जो आपका एल्स है वो नेसेसरी नहीं है, वो ऑप्शन। इस तरह से आप अपना कोड लिख सकते हैं। यही कोड हम जो है कोड विजुअल स्टूडियो कोड में लिख के इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारा कोड ठीक भी है या नहीं है। रिलेशनल ऑपरेटर इन सी, रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज्ड टू evaluate condition true or false inside if statement। some example of relational operators are, सबसे पहले डबल इक्वल जो है, यानी कि अगर हम 2 दफा इक्वल लगाते हैं सी लैंग्वेज में तो उसका मतलब होगा कि ये इक्वल है। अगर हम ग्रेटर देन लगाते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल लगाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल इस साइन का मतलब ये है। थर्ड जो है ग्रेटर देन, ये लेस देन, ये लेस देन और इक्वल और नॉट इक्वल टू। इंपॉर्टेंट नोट्स ये हैं, इज यूज ऑफ एन असाइनमेंट वेयर नो equal is used for equality, check the condition can be any valid expression। in C a non-zero value is considered to be true। अगर उसकी कोई भी वैल्यू जो है वो नॉन जीरो हो, यानी कि जीरो ना हो, तो वो वैल्यू ट्रू ही हो, ठीक है। ये आपने जो है ये कंडीशनल्स आपने याद रख लेने हैं। रिलेशन ऑपरेटर बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, समझ लें कि आपने छोटे छोटे पीसेस में सी को समझना शुरू कर दिया। लॉजिक या लॉजिकल ऑपरेटर, हमारे पास जो है लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें होता है एंड और नॉट। फर्स्ट हमारे पास है एंड ऑपरेटर, कीबोर्ड पे की है जिसको हम शिफ्ट 7 से टाइप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है और, ये 2 खड़ी लाइनें जो हैं वो और की साइन है जिसको हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास जो और साइन है, हमारे पास शिफ्ट के ऊपर इंटर है, इंटर से जो ऊपर वाला बटन होगा फर्स्ट वाला, यानी कि तो वो बटन हम शिफ्ट दबा के प्रेस करेंगे तो ये हमारा और साइन इसमें आ जाएगा। और उसके बाद जो है हमारा आएगा नोट साइन, और वो शिफ्ट 1 से हम उसको प्रेस कर सकते हैं। इन सी के अंदर जो है हम एंड साइन को यूज करते हैं, एंड से AND एंड डबल कोमा में लिख रहे हैं क्योंकि ये करेक्टर है। और यानी कि और एंड नोट, दे आर यूज्ड टू प्रोवाइड अ लॉजिक टू आवर सी प्रोग्राम यूज फॉर लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये हम इसके लॉजिकल ऑपरेटर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। 3 चीजें, सिंपल चीजें आपने याद रख लें। अब इसकी जो है हम एंड की थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एंड कब ट्रू होगा? एंड इज ट्रू व्हेन बोथ द कंडीशन आर ट्रू। जब बोथ कंडीशंस ट्रू होंगी तब हमारे पास जो है ना वो एंड की वैल्यू ट्रू होगी। किस तरह? यानी कि एक साइड पे 1 है एंड 0, जब दूसरी तरफ 0 हो गया तो मतलब वो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। 0 एंड 0 दोनों तरफ ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसका मतलब है तब भी हमारी ये वैल्यू फॉल्स हो गई, ठीक है। 1 एंड 1, आप इसकी एग्जांपल यहाँ से लिख सकते, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। तो 1 एंड 1 जो है वो होगी हमारी ट्रू वैल्यू, यानी कि हमारी दोनों वैल्यू 1 और वैल्यू 2 दोनों, या वैल्यू A या वैल्यू B दोनों ट्रू होंगी तब जाके ये हमारा एंड ऑपरेटर ट्रू होगा। और आ जाएगी, और इसी तरह है कि अगर जो है वैल्यू 1 या वैल्यू 2
इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो हमारा जो है ना कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है। और थर्ड जो है रिटर्न ट्रू इफ गिवन फॉल्स एंड फॉल्स इफ गिवन ट्रू। जो हमारी नॉट है ये वैल्यू को चेंज कर देती है, उलट देती है। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू आ रही है तो अगर हम नॉट लगा देंगे तो वो फॉल्स हो जाएगी, अगर वो फॉल्स वैल्यू आ रही है तो वो हमारी जो वैल्यू वो ट्रू कर देगी। इस तरह यहाँ पे ये देखें एग्जाम्पल इसकी दी हुई है, नॉट ब्रैकेट स्टार्ट है 3 इक्वल्स टू 3, जो कि बिल्कुल हमारे लिए जो है ना वो वैल्यू, अगर 3 इक्वल टू 3 तो आ रहा है लेकिन हमने शुरू में लगा दिया नॉट, इसका मतलब है कि कंडीशन क्या होगी फॉल्स, यानी कंडीशन अंदर ब्रैकेट में तो ट्रू हो गई लेकिन हमने नॉट लगा देने की वजह से ये फॉल्स हो गई। इसी तरह जो इसकी नीचे वाली एग्जांपल है कि नॉट 3 लेस देन 30, अब यहां पे इसने कर दिया है ट्रू कि भाई 3 जो है बड़ा है 30 से, क्यों, हमने शुरू में उसके नोट लगा दिया। तो इस तरह से जो है नोट का मतलब है, आसान अल्फाज में आप समझें, एंड का मतलब है कि दोनों वैल्यूज, एंड का मतलब है कि जब दोनों वैल्यूज ट्रू हो जाएंगी तो हमारा जो है ना वो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगी। और में क्या होगा, अगर दोनों में से कोई एक भी वैल्यू हमारी ट्रू हो गई तो वो ट्रू हो जाएगी। और नॉट क्या होगा कि अगर जो ट्रू होगी वो फॉल्स हो जाएगी, जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको इजीली याद रख सकते हैं।